हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है जब हम किसी को एंडोर्स करते हैं बिल, उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग हम अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम ड्रॉवर की बुक में जिसने फर्स्टली उस बिल को ड्रॉ किया था उसकी बुक्स में क्या एंट्री होंगी, जिसने एक्सेप्ट किया था उसकी बुक्स में, ड्रॉ की बुक्स में, और जो एंडोर्सर है उसकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, फर्स्टली हम करेंगे ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। वाई अकाउंट डेबिट, लाइक एक्स वाई एंड जेड है, एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, वाई इज द ड्रॉवी एंड जेड इज द एंडोर्सर। ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। जो इस अमाउंट में जब हम यहाँ पे अमाउंट राइट डाउन करेंगे उसमें जो बिल अमाउंट है प्लस जो भी नोटिंग चार्जेस अप्लाई हुए हैं बिजनेस ओनर से रिलेटेड उनको हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉई की बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे। हम ये करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको भी इंक्लूड करना है हमें, बिल्स पेबल जो भी अमाउंट थी बिल की उसमें। ठीक है, टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम बैंक करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक्स, क्योंकि हमारा क्या है बिल डिसऑनर हो गया है। अब क्या जेड जिसने एंडोर्सर, इसकी बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करते हैं हम टू कैश। ठीक है, जो भी नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे वो यहाँ पे, और जो बिल अमाउंट है वो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम एंडोर्सर की बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक सम के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे जब एक बिल को हम एंडोर्स करते हैं और उसके बाद वो डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए कैसे सोल्व करेंगे उसको। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टोटल है 70,800 की। ठीक है, नेक्स्ट है हम उसने बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया है, उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है हमें बिल्स की कितने अमाउंट से, 70,800 से। अब नेक्स्ट जो होगा क्या क्या, उसने एक्स ने 3 डेज के बाद बिल को क्या है एंडोर्स किया है जेड को, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारी एंडोर्समेंट की एंट्री है जेड को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बिल डिसऑनर हो गया है फॉर नॉन पेमेंट मैच्योरिटी पे एंड जेड हैज टू पे 200 एज नोटिंग चार्जेस। जेड ने 200 एज नोटिंग चार्जेस का पे किए हैं, तो 100 एज नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। तो आपने अभी किया था वाई अकाउंट डेबिट टू जेड करके दिखाया था, डिसऑनर से रिलेटेड एंट्री थी जो। ठीक है, तो कितने अमाउंट से हो गया, इसमें 200 और ऐड कर देंगे तो 71,000 की जो है हमारी ये टोटल अमाउंट हो जाएगी बिल की और नोटिंग चार्जेस प्लस करके। ठीक है, अब इसके बाद आती है पेमेंट की एंट्री। जेड को हमने पे किए हैं 71,000, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 71,000। अब क्या है, जो वाई है उसने 20,000 एक्स को पे किए हैं और एक सेकंड बिल ड्रॉ किया है, उस पे 900 एज इंटरेस्ट पे करेगी फॉर 2 मंथ्स के लिए, उसने फिर से न्यू बिल ड्रॉ करवाया है। ठीक है, अब न्यू बिल ड्रॉ करा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बैंक जो अमाउंट उसने भेजी है हमें 20,000 की उसको रिसीव, उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई ने हमें पेमेंट की है कितने 20,000। ठीक है, ये हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। अब है इंटरेस्ट, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उस पर हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं 900, वाई से हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे इस अमाउंट पे जो रिमेनिंग अमाउंट है न्यू बिल के लिए। ठीक है, अब फिर न्यू एक्सेप्टेंस, जब न्यू बिल इशू करेंगे तो हम न्यू एक्सेप्टेंस भी रिसीव होगी हमें, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब कितनी अमाउंट से होगा, 71 में से 20,000 माइनस करेंगे प्लस 900 करेंगे तो 51,900 से हमारा जो सेकंड बिल है वो ड्रॉ हुआ है। ठीक है, इस अमाउंट से हम न्यू बिल जो हमने इशू करा है। ठीक है, इसकी पेमेंट उसने मैच्योरिटी पे कर दी है हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
51,900। क्लियर है? इस तरह से हम जब एंडोर्स कर देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। ठीक है, डिसऑनर हुआ है हमारा, एंडोर्सर आएगा यहाँ पे, किसको पेमेंट करनी है हमें, एंडोर्सर को, क्योंकि उसी ने जो भी नोटिंग चार्जेस वगैरह पे किए होंगे, इसलिए हमने क्या किसको डेबिट करना है यहाँ पे, क्रेडिट करना है एंडोर्सर को, जिसको भी हमने एंडोर्स किया, एंडोर्सी को, सॉरी। ठीक है, अब आता है हम वाई की बुक में क्या एंट्री करेंगे, जो ड्रॉई है उसकी बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में फर्स्टली हम परचेजेस की एंट्री करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 70,800, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,800 से सेम। अब है बिल डिसऑनर की एंट्री करेंगे हम, तो बिल डिसऑनर की क्या होगी, क्या करते हैं हम मेनली, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड होगा, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे, वो जेड ने, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे टू एक्स। ठीक है, 70,800 और 200 के नोटिंग चार्जेस, तो 71,000 का जो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब इसके बाद आता है कि जो उसने कैश पे किया था 20,000 को एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 से, उसमें हमने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, यहां पे हम करेंगे एक्स को पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट को हमने 20,000 से क्रेडिट किया है। क्लियर है? इसके बाद आता है एक्स अकाउंट डेबिट, जो न्यू बिल की एक्सेप्टेंस है, टू बिल्स रिसीवेबल पेबल अकाउंट, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 51,900। इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट में जो बिल की पेमेंट होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट से, 51,900। 20,000 की उसने पेमेंट किया है, 9,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की एंट्री यहां पे मिस हो गई हमारी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, 900 से हम यहां पे एंट्री मिस आउट कर गए। ठीक है, फर्स्टली डिसऑनर की होगी, फिर उसने जो पेमेंट की है उसके बाद उसकी न्यू एक्सेप्टेंस, न्यू बिल जो इशू किया है उसकी एक्सेप्टेंस की एंट्री, फिर उसकी पेमेंट की एंट्री। ठीक है, लेकिन जो एंडोर्सी है, जिसको जेड है जो, उसको हमने जो एंडोर्सर की बुक में जो एंट्री होगी वो हम क्या करेंगे, उसमें परचेज या सेल से रिलेटेड तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो जेड की बुक में जो एंडोर्सी है उसकी बुक में हम क्या एंट्री करेंगे, फर्स्टली बिल रिसीवेबल, तो बिल जो उसने एक्स ने उसको एंडोर्स किया था उसकी एंट्री, ये एंडोर्समेंट की एंट्री होगी हमारी। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 70,800 से। ठीक है, इसके बाद आता है बिल डिसऑनर हुआ है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एक्स को 71,000, बिल अमाउंट कितनी है, 70,800 एंड 200 एज नोटिंग चार्जेस को हम बैंक से पे किया है उसने। लास्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स 71,000, जो एक्स ने उसको पे किए हैं। ठीक है, ये है, क्योंकि जो डिसऑनर हो गया है, तो जो पहले जो एंडोर्सर होगा उसका, जो भी बिल का फर्स्ट एंडोर्सर होगा उसको ही वो पेमेंट के लिए सीक करेगा, इसलिए जो पेमेंट है वो कौन करेगा, एक्स करेगा यहाँ पे, इसलिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्लियर है? इस तरह से हम जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है एंडोर्समेंट के बाद, उसकी एंट्रीज करते हैं तीनों की बुक्स में, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड एंडोर्सी। क्लियर है? अकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं, जब हम कोई फ्रेंड है ए और बी, ए को कोई अमाउंट चाहिए है स्पेसिफिक, लेकिन वो बी से हेल्प मांगता है उसके लिए, लेकिन बी के पास भी अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करता है, बिल ए जो है, बिल बी क्या कहता है, उसको ए को बिल ड्रॉ करने के लिए कहता है, तो ए बिल ड्रॉ करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए
ठीक है, तो बिल उसको एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसमें हम कोई कंसिडरेशन सेट नहीं करते हैं। विदाउट कंसिडरेशन एक बिल इशू करता है जिसको बी एक्सेप्ट करता है, तो ए जो है वो उसको क्या करा लेगा, डिस्काउंट करा लेगा बैंक से डिस्काउंट करा लेगा, और ड्यू डेट पे ए उसकी पेमेंट किसको करेगा, बी को करेगा। ठीक है, उसने बी से जो अमाउंट लिया उसकी जो पेमेंट है वो बी को कब करेगा, ड्यू डेट पे करेगा। और जो बी है वो कब करेगा, बैंक को, वो किसको करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने किससे पेमेंट डिस्काउंट कराया है, उसने ने बैंक से। लेकिन बी के पास भी अभी अमाउंट नहीं है, इसलिए वो उस अमाउंट को बैंक को रीपे करेगा आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम ए। ठीक है, ये होते हैं अकोमोडेशन बिल। इसमें क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, सेट होता है, लेकिन इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। विदाउट कंसिडरेशन ये बिल इशू होते हैं। ठीक है, आपस में जैसे हमने जैसे दे दिए, उधार दे दिया अपने फ्रेंड को कि उसके पास अभी नहीं है, इस तरह से जो बिल इशू होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेशन बिल। ठीक है, ये हमारा बिल वाला चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आज, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।